नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माघ शुक्ल पक्षमी के दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। बसंत पंचमी हमारे आनंद के अतिरिक्त का प्रतीक है। सभी भारतीय इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है। इस दिन सभी लोग, चाहे वो लेखक हो, गायक हो, नाटककार हो, संगीतकार हो, शिक्षा विद्यार्थी, सभी अपने दिन की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन वे अपने सृजनता से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण चारों ओर मौन यापत था। तथा ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति सुन भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी द्वारा आवाहन होने पर माँ भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उसी क्षण आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिसके हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा में थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। प्रकट होती देवी वीणा का मधुर नाद किया, जिसे संसार में सभी जीव जंतु और प्राणी को प्राप्त हुआ। जलधारा को कोहाल प्राप्त हुआ और पवन चलने पर सरसराहट होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस वीणा की आदि शक्ति देवी सरस्वती कहा। अब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी बनेगी। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी की शक्ति हैं, पार्वती शिव जी की शक्ति, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति वहां से अंतर ध्यान हो गई और सभी देवी देवता सृष्टि संचालन में संलग्न हो गए। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने देवी सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। वरदान के फलस्वरूप बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक होती आ रही है। बसंत पंचमी की दूसरी कथा। एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया, तो एक महान ज्योतिष में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह सभी लोग बस चल रहे हैं, इसमें आपस में संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? ब्रह्मा जी ने देवी को कहा, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करो, ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की और इस तरह बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। बोलो सरस्वती माता की जय।